गौर से सुनिए, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। जी हां, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहा हूं। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की तरफ, ईरान की न्यूक्लियर ठिकानों की तरफ अगर इजराइल ने किसी तरह का कोई एक्शन लेने की हिम्मत की या सोचा भी, तो हम इजराइल के हर एक न्यूक्लियर ठिकाने को तबाह कर देंगे। जी हां, यह बयान ईरान की तरफ से सामने आया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के जो चीफ हैं अहमद हकतलब, उनकी तरफ से यह बयान आया है। इसको माना जाए कि अब तक का सबसे बड़ा बयान ईरान की तरफ से सामने आया है। और अब तक जितनी धमकियां इस पूरे मामले में दी जा रही थी, उसमें सबसे बड़ी धमकी ईरान की तरफ से इजराइल को दे दी गई है। जी हां, सूत्रों के अनुसार यह खबरें मिल रही थी कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उन पर हमला करने वाला है, यानी जोहरी ठिकानों पर, एटमी ठिकानों पर हमला करने वाला है इजराइल। और ऐसी भूमिका इजराइल की जो वॉर कैबिनेट की बैठक है उसमें तैयार की जा रही है। लेकिन ईरान ने कहा है कि अब हिट एंड रन नहीं चलेगा। आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से कहा गया, ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया है कि अब मारो और भाग जाओ वाली कहानी नहीं है, अब जवाब दिया जाएगा, हमला किया जाएगा। और जिनका नाम मैंने अभी लिया, अहमद हकतलब, ये चीफ हैं उस शोबे के जो प्रोटेक्शन का है और सिक्योरिटी का है न्यूक्लियर साइट्स की। यानी न्यूक्लियर साइट जो है ईरान की, ईरान जो अपना जोहरी हथियार तैयार कर रहा है उसकी जो साइट है, वहां अगर इजराइल ने देखने की भी कोशिश की, यानी अगर इजराइल ने वहां कोई मिसाइल मारा या इजराइल ने सोचा कि हम वहां जाकर ईरान पर मिसाइल मार दें या फिर उसको जरा भी नुकसान पहुंचाया, वो ईरान की एक ऐसी कार्रवाई देखेगा, ईरान का एक ऐसा हमला देखेगा और ऐसे हथियार ईरान के देखेगा जो अभी तक किसी ने नहीं देखे होंगे। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं और सिर्फ INN चैनल पर। देखिए, ये रही आपकी स्क्रीन पर यह खबर, प्रेस टीवी की खबर है, उसके अलावा तस्नीम न्यूज एजेंसी की खबर है और रॉयटर्स की खबर है। इन तमाम बड़ी न्यूज एजेंसी से यह खबर लेकर आप तक पहुंचा रहा हूं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं कि इस वक्त ईरान किस मूड में है, तो इस बयान से समझ लीजिए। अहमद हकतलब का जो बयान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट, उससे समझने की कोशिश कीजिए। ईरान कह रहा है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे वाला जवाब अब इजराइल देखेगा। अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने का सोचा, वॉर कैबिनेट की बैठक इस नतीजे पर पहुंची कि हम ईरान पर हमला करेंगे। ईरान के किसी सैन्य ठिकाने पर हमला हो सकता है, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हो सकता है, ईरान के किसी एयरबेस पर हमला हो सकता है। लेकिन तफरी और मजे की बात यह है कि इजराइल अभी तक गोल गोल घूम रहा है, लेकिन यह नहीं बता पाया है कि यह 3 बार की वॉर कैबिनेट की दिन भर चली बैठक किस नतीजे पर पहुंची। अभी तक ना समय तय हुआ है और ना ही हमला करने की दिन और तारीख तय की गई है और ना यह तय किया गया है कि हमला किस तरह किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के अनुसार जो चीजें सामने आई उसमें पता यह चला है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश इस हमले में इजराइल की तरफ से की जा सकती है। लेकिन 48 नहीं 72 घंटे गुजर चुके हैं, मगर ईरान पूरी तरह से दोस्तों तैयार है, कमर कस चुका है कि कैसे इजराइल को और इजराइल के साथी मुल्कों को ईरान की तरफ से जवाब दिया जाएगा। तो यह जवाब किस जबान में दिया जाएगा वो आपने इस बयान से अंदाजा लगा लिया होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर साफ कह चुके हैं कि अब हिट एंड रन वाली कहानी नहीं चलेगी, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा अपने हमले के जवाब में 10 गुना बड़ा हमला। यानी ईरान तो तैयार है 10 गुना बड़ा हमला करने के लिए। आपको एक बयान सुनाता हूं ईरान के उस जर्नल का जिसकी अगुवाई में यह पूरा हमला किया गया था जो इजराइल पर किया गया। यह बयान सुनिए जरा पहले। 100% मीज़ान निगरान। इन्होंने फारसी में कहा है 100% मीज़ान है, हम 100% मारेंगे अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला करता है। यानी
ईरान पर अगर इजराइल हमला करता है तो हम 100% हिट बैक करेंगे, 100% मारेंगे। और यह जबान बता रही है कि ईरान कितनी मजबूती से तैयार खड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, इस खबर के हवाले से आप यह समझ लीजिए कि जितनी भी अफवाहें फैल रही हैं और जो कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, उस सब को इस खबर ने खामोश कर दिया है और बता दिया है कि इजराइल अगर हमला करने का सोच रहा है तो वो अपनी उस सोच को खत्म कर दे, क्योंकि ईरान अब इजराइल पर 10 गुना बड़ी ताकत से हमला करेगा। और यह लाइन भी इसमें लिख दी गई है कि अब वो हथियार इजराइल को दिखाएंगे कि जो हथियार अभी तक ईरान ने किसी को नहीं दिखाया है। जहां एक तरफ हिजबुल्ला लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, हिजबुल्ला की तरफ से हमले रुक नहीं रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, ईरान पर हमला किया जाए या ना किया जाए। ईरान पर अगर हमला करता है तो ईरान कह चुका है कि 10 गुना बड़ा हमला करेंगे, ऐसा हमला कि जिसको संभालना इजराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह है मेरे दोस्तों कि इजराइल हमला करता है या फिर ईरान की जो हैबत है इजराइल पर पूरी तरह से तारी है और यह मामला यहीं रुक जाएगा। यानी ईरान ने जो अपना बदला लिया है, उस बदले के बाद अब यह जंग यही रुक जाएगी और तीसरी वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू होगी। इस बात को क्या यही खत्म कर दिया जाएगा कि हमला इजराइल ने ईरान की उस एम्बेसी पर किया दमिश्क में, कि जिस एम्बेसी पर हमला करना इजराइल को हद से ज्यादा भारी पड़ गया, लेकिन ईरान ने 13 दिन के बाद अपना जवाब ले लिया। अब ना इजराइल हमला करेगा ना ईरान हमला करेगा। मैं आपकी राय इस वीडियो पर जरूर जानना चाहता हूं कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करेगा, क्या यह जंग और आगे बढ़ सकती है और क्या ईरान इजराइल पर 10 गुना हमला करने की ताकत रखता है। यह वीडियो आपके सामने है और कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तक मैंने पहुंचा दी। हमारा मकसद होता है कि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएं, तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी मेहनत को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।